विथ अजय सर में सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे और वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। सभी बच्चे तुरंत लाइव आके वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। और बच्चों, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है तुरंत एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सभी बच्चे पहले लाइव आ जाएं और एक बार मुझे बताएंगे बच्चों, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मनोज कुमार जी गुड इवनिंग, अमित जी गुड इवनिंग, दिव्या, चंदा, रविंद्र, निशा, युगेश, रवि, मोना, साधना, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चे लाइव आ जाएं, वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे। टेस्ट नंबर 29 देखेंगे आज हम लोग बच्चों, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है अंत तक बने रहेंगे, बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे क्लास को। ओम नमः शिवाय बच्चों, और थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉर्ड। सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। जिनका नाम नहीं ले पाते हैं उनको भी बच्चों, सभी बच्चों एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। तुरंत बच्चों वीडियो को शेयर करेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। अभी चलते हैं पहले प्रश्न की ओर बिना देर किए। इनमें से कौन सा इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्म निरोधक नहीं है बच्चों? इनमें से कौन इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्म निरोधक नहीं है? डीएमपीए, नेटिन, डीएमपीए, एससी या प्रोजेस्टार्स बच्चों। सभी बच्चे ऐसा करेंगे। प्लीज बच्चों वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे तुरंत एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। इनमें से कौन सा इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक नहीं है? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। इनमें से कौन सा इंजेक्शन द्वारा दिया जाने वाला गर्भ निरोधक नहीं है? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? और बढ़िया आंसर कर भी रहे हैं। आज के भी प्रश्न कल जैसे ही हैं, यानी ऐसे प्रश्न जो अनसुने से हैं बच्चों, जो कहीं आपने देखा नहीं होगा। और जरूरी है कि उन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करें जो आप, जी सोनम गुड इवनिंग, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, प्रोजेस्टार्स बच्चों, प्रोजेस्टार्स हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। कॉपर टी 380 के द्वारा कितने वर्ष तक का गर्भ निरोधक प्रभावी रहता है? सभी बच्चे से करेंगे। कॉपर टी 380 के द्वारा कितने वर्ष तक गर्भ निरोधक प्रभावी रहता है बच्चों? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक बच्चों, या 10 वर्ष तक? सभी बच्चे आंसर कर देंगे तुरंत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 2 का ऑप्शन। बिल्कुल राइट बच्चों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल वेरी गुड बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 वर्ष तक बच्चों। बहुत बढ़िया, शानदार बच्चों। 10 वर्ष तक इफेक्टिव रहता है, 10 वर्ष तक प्रभावी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर को प्राथमिक रूप से रोकने के लिए उपाय है एक को छोड़कर। गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर को प्राथमिक रूप से रोकने के लिए निम्न उपाय है सिवाय एक को बच्चों छोड़कर। किस एक को छोड़ना है? सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। शादी की उम्र का ज्यादा होना, कंडोम का प्रयोग करना, यौन जनित रोगों का प्रभावी इलाज करना, या रेडियोथेरेपी करवाना? सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 3 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। शादी की उम्र ज्यादा होना, शादी की उम्र ज्यादा होना बच्चों, ठीक है। इसे छोड़कर बाकी सभी गर्भाशय की ग्रीवा कैंसर को प्राथमिक रूप से रोकने के लिए एक उपाय है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। ह्यूमन पैपिलोमा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से संक्रमित स्त्रियों में खतरे की संभावना होती है
सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, तुरंत सभी बच्चे वीडियो को शेयर करेंगे। हेमंत, पैपिलोमा वायरस से संक्रमित स्त्रियों में खतरे की संभावना होती है। 55, सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय, फाइब्राइड या अनियमित माहवारी, क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, और बहुत बढ़िया आंसर भी आप लोग कर रहे हैं बच्चों, वेरी गुड। ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर बच्चों, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुणसूत्र सबसे छोटा होता है बच्चों? निम्न में से कौन सा मानव गुणसूत्र सबसे छोटा होता है? गुणसूत्र 10, गुणसूत्र 16, गुणसूत्र 20 या गुणसूत्र 21? और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 5 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द, कोई बात नहीं की तस्वीर, ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, गुणसूत्र 21। गुणसूत्र 21 बच्चों बाकी सभी गुणसूत्र से, क्रोमोसोम से सबसे छोटा होता है। सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करेंगे पहले बच्चों, अभी हम लोग 800 भी नहीं पहुंच रहे हैं, जल्दी से वीडियो को शेयर करेंगे पहले, सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें। मैं कहता हूं बच्चों हमेशा मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कर लिया करो, 5 मिनट टाइम मेरे लिए भी निकाल लिया करो। सभी बच्चे पहले तुरंत वीडियो को एक बार शेयर करेंगे, ठीक है, तुरंत बच्चों वीडियो को शेयर करें, 800 बच्चों प्लस होनी चाहिए तुरंत। जी बच्चों अभी मैं किसी की बात नहीं सुनता, आप लोग बुरा मान जाते हैं। जी बताएं प्रिंसी जी। जी संतोष जी, बच्चों किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाते क्लास के दौरान, तो आप लोग बाद में क्या करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6 का बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस हो जाएगा आईयूसीडी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, लीवोनोरगेस्टर यानी एलएनजी आईयूसीडी को कितने समय में बदल देना चाहिए? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष? सभी बच्चे ऐसा करेंगे तुरंत। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। एलएनजी आईयूसीडी को बच्चों 10 वर्ष में एक बार चेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, किस अवस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है? किस अवस्था को खिलौने की अवस्था कहा जाता है? बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, इनमें से कोई नहीं, या शैशवावस्था बच्चों, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, आंसर करेंगे तुरंत। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 4 का ऑप्शन, सॉरी 8 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए, शैशवावस्था। शैशवावस्था इज द राइट आंसर बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट। और काफी कंफ्यूज हुए आप लोग, बहुत कम बच्चों का राइट आंसर आया है, ए बी में कंफ्यूजन ज्यादा रहा है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बच्चों कि उन प्रश्नों को भी टच करके जाना जो प्रश्न आपने कहीं नहीं पढ़ा है, क्योंकि प्रश्न तो वैसे पूछे जाते हैं जो आप कहीं नहीं पढ़ते हैं, कॉमन क्वेश्चन आजकल नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के निम्नलिखित को छोड़कर सभी घटक हैं। किसी को छोड़कर सभी किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के घटक हैं बच्चों। साप्ताहिक आयरन और फॉलिक एसिड अनुपूरण, किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम, मासिक धर्म सुरक्षिता योजना या विटामिन ए पूरक कार्यक्रम? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 9 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, विटामिन ए पूरा कार्यक्रम। विटामिन ए पूरा कार्यक्रम को छोड़कर किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को सभी किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के सभी घटक है बच्चों, ठीक है, ये तीनों, ए बी और सी। नेक्स्ट प्रश्न के लेंगे, किशोरों में कृमि रोग को रोकने के लिए दी जाने वाली एल्बेंडाजोल टैबलेट की खुराक है। किशोरों में कृमि रोग को रोकने के लिए दी जाने वाली एल्बेंडाजोल टैबलेट की खुराक क्या है बच्चों?
20 mg, 400 सॉरी 200 mg, 400 mg, 500 mg या 600 mg। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन, बढ़िया आपने आंसर किया, इसका आंसर आपने सही किया, ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। 400 mg, 400 mg इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में निम्नलिखित को छोड़कर सभी 6 प्राथमिक वाले क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK में निम्नलिखित को छोड़कर सभी प्राथमिक वाले क्षेत्र हैं बच्चों। पोषण में सुधार, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सक्षम करना, संचारी रोगों की परिस्थितियों का पता करना, या ऑप्शन डी हो जाएगा चोटों और हिंसा को रोकना। सभी बच्चे ऐसा करेंगे तुरंत। और 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जी साक्षी, आज कमेंट में किसी का भी नहीं देख रहा हूं बच्चों, टाइम ज्यादा लग जाता है ना इस वजह से। और बच्चों 11 का बिल्कुल राइट आंसर काफी बच्चों ने करी है, ऑप्शन सी इज द राइट, संचारी रोगों के ऑप्शन सी हो जाएगा, संचारी रोगों के परिस्थिति का पता करना बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, सुविधा आधारित परामर्श केंद्र निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में किशोरों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करते हैं सिवाय किस एक को छोड़कर बच्चों? सभी सुविधा आधारित परामर्श केंद्र सभी क्षेत्रों में किशोरों को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, किसी को छोड़कर बच्चों? ट्वेल्व का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, शीघ्र विवाह और संतानोत्पत्ति। ठीक है, शीघ्र विवाह और संतानोत्पत्ति। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, किशोर गृह में किशोरों के साथ काम करने वाली एक नर्स देखभाल करने वाले के साथ किशोरों के लिए उपयुक्त विकासात्मक कार्य पर चर्चा करती है। एक किशोर के प्राथमिक विकासात्मक कार्य का एक उदाहरण है, क्या उदाहरण है बच्चों? ऐसा करें तुरंत। सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। और बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का हो जाएगा ओके चंदा। 13 के सभी बच्चे आंसर करेंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट, ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा। साथियों के साथ संबंध विकसित करने के लिए समय व्यतीत करना, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, फोम, क्रीम और जेली गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है? सभी बच्चे ऐसा करेंगे। फोम, क्रीम और जेली गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है? शारीरिक विधि, प्राकृतिक विधि, रासायनिक विधि, या ऑप्शन डी हो जाएगा अंतर्गर्भाशयी डिवाइस। और ऐसे आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट, रासायनिक विधि बच्चों। क्या है? तो रासायनिक विधि है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक की एक टर्मिनल विधि है? निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक की एक टर्मिनल विधि है बच्चों? जन्म काटिका, वैक्सेक्टोमी, सब डर्मल प्रत्यारोपण, या ऑप्शन डी हो जाएगा संयुक्त गोलियां। और बच्चों 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट, वैक्सेक्टोमी, वैक्सेक्टोमी इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, NEPEN, ठीक है, गर्भ धारण से कितने समय के लिए बचाता है? 1 माह, 2 माह, 4 माह या 3 माह? NETEN गर्भ निर्धारण से कितने समय के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का ऑप्शन
बी 2 माह के लिए बच्चों, 2 माह के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, आईयूसीडी का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव क्या है? आईयूसीडी का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रतिकूल प्रभाव क्या हो जाएगा बच्चों? सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, तुरंत सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करेंगे और अंत तक बने रहेंगे, कोई भी बीच में छोड़ के नहीं जाएगा बच्चों। सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीधे बच्चों यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने 10 बार बताया है। और ऐसे प्रश्न है जो कहीं भी आपने पढ़ा भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, ठीक है। एक्सेसिव मेंसुरेशन फ्लो, एक्सेसिव मेंसुरेशन फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम निम्न के लिए है। साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम निम्न के लिए है, किसके लिए है बच्चों? किशोरियों और स्तनपान कराने वाली माताएं, किशोर लड़के, गर्भवती माता और स्तनपान कराने वाली माता, गर्भवती महिला, या डी हो जाएगा किशोर लड़के और लड़कियां? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से बच्चों एक बार वीडियो को भी शेयर कर दो। इतने जानदार क्वेश्चन है, मतलब क्या ही बताएं हम। तुरंत आप लोग आंसर करेंगे। जो नहीं पढ़ेगा अंत तक पछताना है, पक्का एग्जाम है उसको, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ये पूरा विश्वास करना मेरे पर। नहीं करेंगे तो आप भुगतेंगे, मैं क्या करूंगा। फिलहाल आंसर करेंगे 18 का बच्चों, और 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोर लड़के और लड़कियां, ठीक है। साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट कार्यक्रम निम्न के लिए है, तो किसके लिए बच्चों? किशोर लड़के और लड़कियों के लिए है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर किस वर्ष में शुरू किया गया? एक शपथ उठा लो बच्चों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जीतन मांझी वाला। इस बार एग्जाम आ रही है, पार का है एकदम। अगर इस बार नहीं है तो हिमालय निकल जाना सीधा, बीच में रुकना भी मत, घर पर तो बिल्कुल भी नहीं। इस बार नहीं तो कभी नहीं, ये आखिरी मौका है, समझ लो जिंदगी का आखिरी मौका है ये। इस बार जिसका नहीं हुआ फिर भगवान ही भरोसे है वो, फिर उसको हिमालय निकलना चाहिए, यहां पे कुछ हो नहीं सकता फिर। और राइट आंसर करेंगे फिलहाल 19 का, और 19 का बिल्कुल राइट आंसर किया है मैक्सिमम बच्चों ने, ऑप्शन बी इज द राइट। 1952 में बच्चों परिवार नियोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके बावजूद जनसंख्या में हम पहले नंबर पर हैं। शुक्र है कि शुरू किया गया, नहीं शुरू किया हो गया होता तो 200-400 करोड़ हम पहुंचे होते। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, माला डी के मौखिक गर्भ निरोधक पैकेज में निम्न शामिल है। माला डी के मौखिक गर्भ निरोधक पैकेज में निम्न शामिल है, क्या क्या शामिल है? 25 मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां और 3 आयरन गोलियां, 22 मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां और 6 आयरन गोलियां, 21 मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां और 7 आयरन गोलियां। यह ऑप्शन डी हो जाएगा 20 गर्भ निरोधक गोलियां और 8 आयरन की गोलियां। कौन सा ग्रुप सही है? आंसर करेंगे तुरंत सभी बच्चे आंसर कर देंगे, और राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, मैक्सिमम बच्चों ने राइट आंसर किया है। 21 मौखिक यानी ओरल गर्भ निरोधक गोलियां और 7 आयरन की गोलियां शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, निम्नलिखित सभी प्राकृतिक परिवार नियोजन के तरीके हैं सिवाय एक के, वो कौन सा है जो प्राकृतिक परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग की का तरीका नहीं है? सिप्टोथर्मिक विधि, ग्रीवा म्यूकस विधि, वेसल शरीर तापमान की विधि, या कंडोम का प्रयोग। और राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, यह प्राकृतिक कारण में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, हार्मोन जारी करते अंतर्गर्भाशय उपकरणों का कार्य विधि है। हार्मोन जारी करते अंतर्गर्भाशय उपकरणों का कार्य विधि क्या है बच्चों? अंतर योनि में कोशिकीय प्रतिक्रिया को बढ़ाता है, ग्रीवा म्यूकस की चिपचिपाहट बढ़ाता है, शुक्राणु की गतिशीलता और क्षमता बढ़ाता है, या प्रत्यारोपण के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। बच्चों इस बार बात नहीं करना है, इस बार लड़ाई करनी है, और सिर्फ लड़ाई नहीं करनी है, पूरा युद्ध करना है। और एक और बात, सिर्फ युद्ध ही नहीं करना है, युद्ध जीतना भी है, ठीक है। हर बार जो आप पैदल चलने की कोशिश करते थे, इस बार आपको पैदल चलना ही नहीं, आपको दौड़ना है, और दौड़ना ही नहीं, आपको पूरा एकदम जीत जाना है रेस। और इस बार का रेस तो जीतना जरूरी है। अगर आप रेस में नहीं जीते तो एकदम आपके पैर कटवा दिए जाएंगे, जैसे घोड़ों के कटवाए जाते हैं ना, कई बार होते हैं घोड़े हार जाते हैं ना, तो उनको हटा दिया जाता है, हटो कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी,
हर बार हार ही रहे हो तो फिर क्या ही मतलब है। तो इस बार भी समझ लेना फिर परिणाम। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। ग्रीवा म्यूकस की चिपचिपाहट बढ़ाता है। सभी बच्चे नेक्स्ट प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित सभी गर्भ निरोधन की बाधा विधियां हैं सिवाय एक को छोड़ के, किसे आप छोड़ेंगे? मध्यपट, नोवाटी, योनि स्पंज या कंडोम, किसे आप छोड़ देंगे? गर्भ निरोधक की बाधा विधि है सिवाय एक के, कौन सा एक नहीं है? और राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। नोवाटी को छोड़कर सभी गर्भ निरोधक की बाधा विधियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों। वीकली आयरन फोलिक एसिड बच्चों, वीकली आयरन यह हो जाएगा। आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के लक्ष्य समूह क्या है? वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के लक्ष्य समूह क्या है? 6ठी से 10वीं कक्षा में स्कूल जाने वाले लड़कियों और लड़के, 10वीं से 12वीं कक्षा में स्कूल जाने वाले किशोर लड़कियां और लड़के, 8वीं से 12वीं कक्षा में स्कूल जाने वाले किशोर लड़कियां और लड़के, या 6ठी से 12वीं कक्षा में स्कूल जाने वाले लड़कियां और लड़के। क्या आंसर हो जाएगा? और 24 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों। 6ठी से 12वीं कक्षा में जाने वाले किशोर लड़की और लड़कियां, लड़के और लड़कियां। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। शिशुओं में क्रियात्मक प्रणाली यानी मोटर पैटर्न का विकास किस स्तर में होता है? सभी बच्चे ऐसा कर देंगे। और बच्चों एकदम 1 सेकेंड के अंदर में सभी बच्चे लाइक कर दें, नहीं तो मुक्का मारेंगे आपके दांत पे जो अभी खुला हुआ है ना मेरे बोलने पर। सभी बच्चे तुरंत एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। 356 बच्चों ने लाइक किया है, 850 बच्चे लाइव हैं। मतलब ये तो कहीं से भी इंसाफ नहीं है ना बच्चों। कभी कभी इंसाफ कर दिया करो, क्योंकि कोर्ट के भरोसे इंसाफ आजकल मिलता नहीं है। तो आप सीधे आप हमारे कांटेक्ट में इंसाफ करो हमारे साथ भी। हमारी मेहनत का भी तो प्रतिफल मिलना चाहिए ना। और राइट आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। 9 से 12 माह के स्तर पर बच्चों, 9 से 12 माह के स्तर पर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। निम्न में से किस कारक के कारण शिशुओं का शारीरिक विकास मंद हो जाता है, धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है? रोग, अंतःस्रावी ग्रंथियां, भौतिक वातावरण या उपर्युक्त सभी? निम्न में से किस कारक के कारण, किस फैक्टर के कारण शिशुओं का शारीरिक विकास मंद हो जाता है? रोग, अंतःस्रावी ग्रंथियां, भौतिक वातावरण या उपर्युक्त सभी? और जिनके टूटे हैं और 2-4 टूट जाएंगे। जी सुनो। और राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। और वेरी टैलेंटेड बच्चे हमारे, सबने बिल्कुल राइट आंसर किया है, मैक्सिमम बच्चों ने 99%। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। शिशुओं के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से क्या नहीं है? शिशुओं के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक फैक्टर निम्न में से क्या नहीं है? शारीरिक बनावट, प्रसन्नता, प्रशिक्षण एवं अभ्यास या पोषण? और राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, प्रसन्नता। ठीक है, क्योंकि प्रसन्नता से बच्चों विकास प्रभावित नहीं होता है, जबकि विकास में वृद्धि होती है। शरीर और हैप्पी रहता है तो विकास अच्छा होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। जन्म के समय सामान्यतः स्वास्थ्य बालक शिशु का भार या वजन हो जाएगा बच्चों, लगभग होता है। ये क्वेश्चन नहीं होगा, वजन होगा। हमारे टाइपिस्ट भी ग्रेट हैं, इनको हम किसी ने देखना बच्चों एकदम वहां भेजेंगे, वो जो दर्रा है ना एकदम हिमालय वाला, वहां भेजे जो जिला दर्रे पे, वहीं जाके टाइप करेगा तभी इसको समझ आएगा। क्योंकि रूम में टाइप करने में बड़ी गलत हो रहा है बच्चों इनका। वहीं रहेंगे दर्रे में, बैठेंगे बीच में, फल फ्रूट खाएंगे, तब दिमाग आएगा होश में। और राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ठीक है, 2.5 से 3.5 किलोग्राम, 2.5 से 3.5 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। GOBI यानी गोभी अभियान किसके द्वारा प्रसारित है? हलवा वाला प्रश्न आ गया बीच में, सभी बच्चे ऐसा करेंगे। जी लवली, थैंक यू। इस बार तो सब वैसे भी जा ही रहे हो बच्चों, हमें तो छोड़ के जाओगे ही। मुझे लग रहा है काफी बच्चे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो अपना घर भी छोड़ के किसी दूसरे के घर चले जाएंगे।
ये भी होने वाला है, मुझे पूरा उम्मीद है। मैक्सिमम शादियां सिर्फ इसीलिए रुकी हैं, जैसे ही आपका सिलेक्शन हुआ तुरंत घर वाले तैयार बैठे हैं, बिल्कुल एकदम पूरा उनका कमर कसा हुआ आपकी शादी के लिए। और राइट इंस्टीट्यूट जाएगा 29 का ऑप्शन सी, यूनिसेफ। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, यूनिसेफ के द्वारा संचालित है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, रोड टू हेल्थ इंगित करता है, रोड टू हेल्थ बच्चों क्या इंगित करता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। संतुलित आहार बच्चों की शारीरिक वृद्धि, परिवार का स्वास्थ्य बच्चों का शिक्षा क्या इंगित करता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। ओके सोनम, आपको कैलाश पर्वत का हम टिकट करवाएंगे। और राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट। बच्चों की शारीरिक वृद्धि, रोड टू हेल्थ इंगित करता है बच्चों की शारीरिक वृद्धि को इंगित करता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। और प्लीज बच्चों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। किशोर बालक बालिकाओं में डी रोमिंग और एल्बेंडाजोल की डोज कितनी है? किशोर बालिकाओं में डीवर्मिंग के एल्बेंडाजोल की डोज कितनी है, खुराक कितनी है? 100 mg बीडी में, 200 mg ओडी या एचएस में, 400 mg ओडी या एचएस में, या 800 mg बीडी में? सभी बच्चे ऐसा करेंगे तुरंत। ओके सौम्या, सभी बच्चे ऐसा कर देंगे तुरंत। और राइट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, 400 मिलीग्राम ओडी में, ठीक है, ओडी एचएस में। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। एक फ्रैक्चर यानी अस्थि भंग जिसमें त्वचा में कोई ब्रेक तोड़ ना हो कहलाता है, क्या कहलाता है? एक फ्रैक्चर जिसमें त्वचा में कोई भी ब्रेक ना हो, तोड़ ना हो, क्या कहलाता है? स्क्रैच हो, मतलब स्क्रैच होना चाहिए क्योंकि थोड़ा बहुत हो ही जाता है, लेकिन तोड़ ना हो बच्चों, कहलाता है ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर या इपेंडेक्ट फ्रैक्चर? सभी बच्चे आंसर कर देंगे। और 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर बच्चों, ठीक है, जैसे मैं आपका मुंह बंद है, मैं मुक्का मारा, आपका दांत अंदर ही टूट गया और बाहर कुछ भी नहीं दिखा, तो वो है क्लोज फ्रैक्चर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। निम्न में से किस अवस्था में इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है? निम्न में से किस अवस्था में इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है? आंख आना, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद या रेटिनाइटिस? सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। सभी बच्चे आंसर करेंगे तुरंत। नहीं उत्तम जी, इस बार सिलेक्शन लीजिए, कटोरा लेके बैठने की जरूरत नहीं है बच्चों। कटोरा वाले जो बैठे हैं उन्हें हटाने का संकल्प होना चाहिए कि उन्हें हम कुछ दे के उन्हें स्ट्रॉन्ग करें कि वो वहां से हटें, क्योंकि बुरा लगता है बच्चों, कोई हाथ फैलाता है बहुत बुरा लगता है। अगर मेरा बस चले बच्चों, अगर मैं बहुत बड़ा आदमी होता, अगर मैं मुकेश अंबानी होता तो पूरे भारत से गरीबी खत्म कर देता, सभी गरीबों को कुछ ना कुछ दे के उनको भी स्टेबल कर देता कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 33 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। काला पड़ गया वह सड़ते हुए ऐसे ऊतक को जिसमें रक्त का संचरण नहीं हो रहा है कहलाता है, क्या कहलाता है? काला पड़ गए वह सड़ते हुए ऐसे ऊतक जिसमें रक्त का संचरण बिल्कुल भी नहीं है, क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्शन, एट्रोफी, गैंग्रीन या एरिथीमा? सभी बच्चे ऐसा करेंगे तुरंत। ओके साक्षी, वेरी गुड, फिर तो मिठाई भेजनी चाहिए जी सोनम। और राइट आंसर हो जाएगा 34 का बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, गैंग्रीन। गैंग्रीन इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लू यानी हीट स्ट्रोक लगने पर नहीं पाया जाता है? सभी बच्चे ऐसा करेंगे तुरंत। और राइट आंसर हो जाएगा 35 का बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट, अत्यधिक पसीना आना। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों।
ट्रैकोमा की संघ का संक्रमण है। जी प्रतिभा, बिल्कुल करना है बच्चों, आप सब लोग सक्सेस हो जाओ, फिर साथ मिलकर हम हेल्प करेंगे। जितना हो सकेगा हमसे उतना तो करेंगे बच्चों, जितना पॉसिबल होगा। ट्रैकोमा की संघ का संक्रमण है, सर्विक्स, त्वचा, श्वसन नली या आंख। कम से कम इतना तो बच्चों हम करेंगे कि हमारे सामने कोई हाथ फैलाए तो फिर वो दोबारा ना फैलाए किसी के सामने। सभी बच्चे ऐसा करेंगे। ट्रैकोमा की संघ का संक्रमण है, सर्विक्स, त्वचा, श्वसन नली या आंख। मेरा तो यही सपना है बच्चों, जो भी हमारे नजर में गरीब आएंगे, जो भी योजनाएं होंगी सरकार से जुड़ी, वो सब उनको दिलाएंगे ताकि वो स्टेबल हो पाए और फिर दोबारा हाथ ना फैलाएं। इसीलिए बच्चों हमें यूपीएससी या पीसीएस बनने का सपना आया कि यहाँ हम पहुंच जाएंगे तो बहुत सारे लोगों का हम भला कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों का ख्याल रख सकते हैं। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 36 का ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। समांतर रीढ़ की हड्डी से पानी निकलना यानी लंबर पंचर किस जगह पर किया जाता है? सभी बच्चे ऐसा करेंगे। लंबर पंचर किस जगह पर किया जाता है? जी प्रतिभा वर्मा जी, जी बिल्कुल साक्षी, बिल्कुल होना चाहिए बच्चों। सपने का होना बहुत जरूरी है। जब सपना आप देखेंगे तभी उसे पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। जिसके लिए पास कोई सपना ही नहीं है, फिर वो किस लिए मेहनत करेगा, किस लिए स्ट्रगल करेगा बच्चों, क्या डेडिकेशन होगा, किस लिए उसका डेडिकेशन होगा? तो सपने का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब सपना होता है तो हम साकार करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, अप्रोचेस लाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट। L3 L4 में लंबर पंचर किया जाता है। तीव्र एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन में मुख्य दवा दी जाती है। सूरज शर्मा जी, मैं मोदी जी तो नहीं हूं, मोदी जी का मुझे पता भी नहीं है, पर आज भी मेरे स्तर से जो हो पाता है मैं वो करता हूं। और कई बार बच्चों आप सबको पता है, अब एक दो बार तो आपकी क्लासेस भी मुझे बंद करनी पड़ी है इनके चक्कर में। तो मेरे से जो हो सकता है मैं हमेशा करता हूँ। और कोई मेरे सामने हाथ फैलाता है बच्चों तो कभी मैं खाली नहीं जाने दे सकता। अगर मेरे पास बच्चों मान 100 रुपया भी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, वही 100 रुपया मेरे पास है, कोई हाथ फैला देगा तो फिर वो खाएगा, मैं भले ही भूखा रहूँ। ये बच्चों पापा से सीखा है मैंने। पापा मम्मी ने जो डेडिकेशन दिया था वही मेरे अंदर है, और वही हमारे परिवार के अंदर भी है। हम भूखा रह सकते हैं पर हमारे सामने दूसरा नहीं रह सकता अगर वो हाथ फैलाया है या हमें पता चला कि वो भूखा है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन डी इज द राइट। एडी नलिन इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीव कौन सा है? पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीव कौन सा है बच्चों? एस्केरिसिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या एस्टफाइलोकोकाई। सभी बच्चे ऐसा करेंगे तुरंत। सभी बच्चे तुरंत आंसर कर देंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक अल्सर के लिए सबसे प्रमुख जीव कौन सा है बच्चों? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी सबसे प्रमुख जीव है जो पेप्टिक अल्सर का कारक होता है। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। वर्टिब्रल स्तंभ के पार्श्व विचलन को जाना जाता है। सभी बच्चे ऐसा करेंगे। वर्टिब्रल स्तंभ के पार्श्व विचलन को जाना जाता है बच्चों किस नाम से? काइफोसिस, हार निवेशन, IVDP या स्कोलियोसिस। सभी बच्चे ऐसा कर देंगे। वर्टिकल स्तंभ के पार्श्व विचलन को जाना जाता है किस नाम से बच्चों? और राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन डी इज द राइट। स्कोलियोसिस इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है बच्चों? स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि,
एंड कोकाइन ग्लैंड्स, या ये सभी, ऑल ऑफ द एबव, क्या हो जाएगा राइट आंसर। और बच्चों आज का जो हमारा सेकेंड क्लास होगा वो भी एमसीक्यूज का होगा, ठीक है। जो हमारी सेकेंड क्लास होगी आज वो भी एमसीक्यूज की होगी, क्योंकि बच्चों पीडीएफ एक्चुअली जो आया था हमारा थ्योरी वाला उसमें कुछ मिस्टेक था, तो वो पीडीएफ हम डाल देंगे बच्चों, कल डाल देंगे। और आज हम दोनों क्लासेस एमसीक्यूज के लेंगे, ठीक है। और 40 का राइट आंसर, 41 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। शारीरिक विकास का क्षेत्र ये सभी हैं, तीनों हैं। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, जीन पियाजे की थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है। जीन पियाजे की थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है बच्चों, सभी बच्चे ऐसा करेंगे। मनोलैंगिक विकास पर, नैतिक विकास पर, मनोसामाजिक विकास पर, या संज्ञानात्मक विकास पर बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास पर, संज्ञानात्मक विकास पर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सीखने का प्रतिपादन किसने किया था। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सीखने का प्रतिपादन किया था पान डाइक ने, इवान पावलाय ने, एर्नोल्ड ने, या वास्टर ने। और राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 43 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट। इवान पावलाय ने, इवान पावलाय ने बच्चों क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी सीखने का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी मुख्य तौर पर प्रभावित होता है। पर्सनालिटी मुख्य तौर पर प्रभावित होता है बच्चों बातचीत से, हाव भाव से, सामाजिक क्रियाकलाप से, एंड भाषा से बच्चों। क्या हो जाएगा राइट आंसर। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 44 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों, सामाजिक क्रियाकलापों से, सामाजिक क्रियाकलापों से। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, शिशुओं के लिए मनोसामाजिक विकास चरण डैश है, क्या है बच्चों। शिशुओं के लिए मनोसामाजिक विकास चरण क्या है। विश्वास बनाम अविश्वास, परिश्रम बनाम हीनता, पहल बनाम अपराध बोध, या स्वायत्त बनाम शर्म। और सभी बच्चे अंत तक बने रहेंगे, सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और राइट आंसर हो जाएगा 45 का बच्चों, सॉरी 45 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट, विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, आधुनिक मनोविज्ञान का संस्थापक कौन है। आधुनिक मनोविज्ञान का संस्थापक कौन है बच्चों। एरिक्सन, जेराल्ड केपलान, सिगमंड फ्राइड, या ह्यूगो कार्लेटी। आधुनिक मनोविज्ञान का संस्थापक कौन है बच्चों। और 46 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट, सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, एक शिक्षक द्वारा कोई पाठ सिखाने के लिए तैयार की गई योजना को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों। एक शिक्षक द्वारा कोई पाठ सिखाने के लिए तैयार की गई योजना को कहा जाता है इकाई योजना, पाठ योजना, पाठ्यक्रम योजना, या ऑप्शन डी हो जाएगा मास्टर योजना। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 47 का ऑप्शन बी, पाठ योजना बच्चों। पाठ योजना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे, बस 3 प्रश्न और है बच्चों। आयु की किस अवधि को पियाजेट के सिद्धांत में पूर्व अवस्था माना जाता है। आयु की किस अवधि को पियाजेट के सिद्धांत में पूर्व अवस्था माना जाता है। 7 से 11 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक, या 11 वर्ष और उससे अधिक। क्या हो जाएगा।
और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, 2 से 7 वर्ष तक बच्चों। ठीक है, आयु की किस अवधि को पियाजेट के सिद्धांत में पूर्ण अवस्था माना जाता है? 2 से 7 वर्ष तक के। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे बच्चों, डैश को किसी व्यक्ति के व्यवहार, भावना और संज्ञानात्मक कार्यों के व्यवस्थित मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है? किसे बच्चों? मानसिक स्थिति का परीक्षण को, इतिहास संग्रह को, न्यूरोलॉजिकल परीक्षा को, या प्रक्रिया रिकॉर्डिंग को? किसको बच्चों? किसी व्यक्ति के व्यवहार, भावना और संज्ञानात्मक कार्यों के व्यवस्थित मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 49 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट। मानसिक स्थिति परीक्षण को, मानसिक स्थिति परीक्षण को बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न निकलेंगे और आखिरी प्रश्न भी। जी साक्षी, आखिरी प्रश्न के बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि विकास के सिद्धांतों में शामिल नहीं है बच्चों या संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत बच्चों, या ऑप्शन डी हो जाएगा व्यक्तिगत का सिद्धांत, व्यक्तित्व हो जाएगा बच्चों, ये व्यक्तित्व का सिद्धांत हो जाएगा। और राइट आंसर क्या हो जाएगा आखिरी प्रश्न का? तो आखिरी प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों, वर्गीकरण का सिद्धांत, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्योरी बच्चों, वर्गीकरण का सिद्धांत। 50 क्वेश्चन हो गए। अब जो भी आपकी शिकायतें हैं आप हमें लिख सकते हैं बच्चों, और जिन बच्चों का नाम नहीं ले पाया मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, और ये हमारा टेलीग्राम नंबर है बच्चों, जो हमारा 8 अप्रैल को कोर्स शुरू हुआ था। अगर आप लेना चाहते हैं तो इन दोनों में से किसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम बच्चों हमारा जरूर से ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आपको इस वीडियो का PDF मिलेगा। एंड आई एम सॉरी बच्चों अगर किसी का नाम छूट गया हो तो। और थैंक यू सभी, आप सबको अपना स्कोर बताएंगे पहले तुरंत, सभी बच्चे तुरंत अपना स्कोर बताएं पहले, सभी बच्चे। थैंक यू गीतेश्वरी जी, संजू, सोनम, ज्योति, सीमा, अनूप, सभी बच्चों को थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं कंचन पाल जी, विश यू हैप्पी बर्थडे साक्षी एडवांस में। 9 वाला क्वेश्चन बच्चों आप लोग कह रहे हैं, 9। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के निम्नलिखित को छोड़कर सभी घटक हैं, किसे छोड़कर बच्चों? 9 का 9 कैंसिल करेंगे आप लोग, ऑलरेडी आप कर चुके हैं। बिल्कुल इसका डी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अगर आप लोग का छूट गया था या मैंने छोड़ दिया था तो डी हो जाएगा इसका। ठीक है, जो भी आपको पूछना है बच्चों पूछ सकते हैं। ओके आरती यादव जी, मजा आ गया क्लास में, थैंक यू। एडमिट कार्ड 2-4 दिन में आ जाएगा बच्चों, 30 तक आ जाएगा एडमिट कार्ड किसी भी हाल में। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास भी बच्चों आज थ्योरी की ही है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।